नमस्कार। आइए आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के गुरैया ग्राम में। यहाँ स्थित है माँ पीताम्बरा बगलामुखी का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर और सिद्ध पीठ। इस पवित्र पीठ के संस्थापक और प्रमुख पुजारी है पंडित संजय भार्गव जी, जो एक जाने माने ज्योतिषाचार्य भी है। पंडित जी माँ बगलामुखी की प्रेरणा से यहाँ आने वाले लोगों की हर समस्या का समाधान करते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि इस पीठ की स्थापना से पहले वे दतिया पीठ से जुड़े हुए थे। माँ बगलामुखी की विशेष प्रेरणा, आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त होने के बाद ही इस सिद्ध पीठ की स्थापना की गई। लगभग 35 वर्षों से यहाँ अनेकों पुनीत धार्मिक कार्य और यज्ञ अनुष्ठान विद्वान पंडितों द्वारा दिन रात जारी है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो भी व्यक्ति जिस मनोकामना को लेकर इस दरबार में आता है, माँ बगलामुखी उसे जरूर पूरा करती हैं। भक्तों के अनुसार आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ या निराश नहीं लौटा है। इस सिद्ध पीठ में हफ्ते में 4 दिन विशेष दरबार लगाया जाता है, जिसमें देश और प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मन वांछित फल प्राप्ति के लिए आते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रजिस्टर में नंबर लगाया जाता है। इस दरबार की सबसे खास बात है माता जी श्रीमती माया भार्गव जी, जिन पर माँ बगलामुखी की विशेष कृपा है। माता जी की यह विशेषता है कि वे आपको देखते ही आपकी सारी समस्या बता देती हैं और उन कष्टों के समाधान की विधि, पूजा आदि का सही मार्गदर्शन करती हैं। अगर आप भी अपने जीवन की किसी समस्या से परेशान हैं या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो एक बार अपने परिवार सहित इस दिव्य स्थान और दिव्य दरबार में अवश्य पधारें। MP24 न्यूज से डॉक्टर संतोष ठाकुर की रिपोर्ट। माँ बगलामुखी मंदिर में माँ बीजासन माता की पूजन भी होती है और माता जी की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है और समस्त श्रद्धालु यहाँ आकर बड़े प्रेम से पूजन करते हैं। की गई थी उसी कार्य को हमने आगे बढ़ाया है। हम लोग दतिया पीठ से जुड़े हुए हैं। दतिया के गुरुजी स्वामी जी महाराज से प्रेरित हैं और दतिया के स्वामी जी महाराज से प्रेरणा लेकर और दतिया से हमें जो एक आज्ञा प्राप्त हुई, उसके बाद माँ पीताम्बरा बगलामुखी की स्थापना यहाँ पर की गई। माँ पीताम्बरा बगलामुखी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लोगों में जो प्रचारित है कि भाई शत्रुओं का विनाश करने के लिए देविका है कहलाती है, लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो हमारे शत्रु हमारे अंदर हैं और हमारे जो जैसे जिस भी तरह के शत्रु है, जैसे हमारी आय नहीं हो रही तो हमारे आय पे एक शत्रुता बनी हुई है, हमारे परिवार में शादी नहीं हो रही है, हमारे कार्य नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो इन सभी कार्यों में जो रुकावटें हैं उस रुकावट को हटाकर और प्रगति के मार्ग पे जाने की माँ पीताम्बरा बगलामुखी का पूजन किया जाता है। माँ पीताम्बरा का पूजन पीले वस्त्रों में करते हैं और पीले रंग का विशेष उपयोग किया जाता है। माँ पीताम्बरा को पीला रंग बहुत पसंद है और माँ पीताम्बरा का मंत्र 36 अक्षर का है और माँ पीताम्बरा को, माँ बगलामुखी को 36 अक्षर के मंत्र से प्रसन्न किया जाता है। हल्दी और पीली जितनी भी सामग्री है माता जी को चढ़ाई जाती है। यहाँ पर वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया से यज्ञ होता है, पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ कहलाता है वह, और साल भर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दर्शन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। यहाँ पर बगलामुखी पूजन भी होता है, हवन भी होता है, मिर्च हवन भी होता है। सभी तरह से माँ पीताम्बरा को प्रसन्न किया जाता है। मंदिर का समय क्या है, यहाँ का क्या है उसका नियम? सुबह 5:30 बजे, 5:30 पे मंदिर खुल जाता है, 1 बजे तक खुला रहता है। 1 से 3 फिर शयन मतलब आराम का समय है और 3 बजे शाम को फिर से मंदिर खुलता है, तो रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती होती है माता जी की 5:30 बजे, उसके बाद में बड़ी आरती होती है ठीक 10 बजे, फिर शाम को एक बड़ी आरती होती है 7:30 पर, 8 बजे तक वह आरती चलती है। 8 बजे के बाद से फिर जनरल मंदिर खुला रहता है 1-1.5 घंटे और। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का यह प्रमुख मंदिर है। यहाँ के प्रमुख पंडित जी इस बारे में, मंदिर के इतिहास और मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। यह पीताम्बरा माता मंदिर है, माँ बगलामुखी जिन्हें कहा जाता है। माँ पीताम्बरा यहाँ पर श्रीयंत्र में विराजित है। मंदिर बाहर से पूरा श्रीयंत्र
के आकार में बना हुआ है। माँ पीताम्बरा की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। माँ पीताम्बरा की विशेषता है कि चतुर्भुजी हैं, त्रिनेत्र हैं और अपने बाएं हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़े हुई है और बाकी 3 हाथों में, एक में मुद्गर है, एक में पास है और एक में खड्ग धारण किए हुए है और हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और भक्तों के जितने शत्रु हैं उनको शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। बोलिए। भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय भगवान की यह प्रतिमा है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी के साथ मृत्युंजय भगवान का पूजन किया जाए तभी जप सफल माना जाता है। ये दरबार हमारे नाना ससुर का है। ये पूरा हमारे नाना ससुर जी के द्वारा एक मढ़िया स्थापना की गई थी, छोटी सी मठ। उसमें भगवती का माँ बगलामुखी हमारी पुरातन देवी है। तो यहाँ पे माँ बगलामुखी की और शंकर भगवान की पूजन होती थी। छोटे से स्वयंभू थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो स्वयंभू से झड़ने लगे उनके कर्ण। तो हमने फिर एक बड़े शिवलिंग नरेश्वर जी लाके यहाँ पे स्थापना करवाए और माँ भगवती की बगलामुखी मूर्ति स्थापना कराए। उनके साथ में एक बगलामुखी की छोटी प्रतिमा है जो यहीं से निकली स्वयंभू, वो वहीं पे रखी। तो आप पीताम्बरा शक्तिपीठ यहाँ जो है उसके सेवाधारी हैं। आपको लोग माता जी के नाम से जानते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और ये यहाँ 24 घंटा सेवा में प्रयासरत हैं। भक्त लोगों को उनको मार्गदर्शन देते हैं और उनके कल्याण के लिए जो भी उपाय है माता जी की तरफ से वो बताते हैं। इस संबंध में हम माता जी से स्वयं बात करते हैं। आप बताइए माता जी, यहाँ आप कब से हैं और क्या आप अपने भक्तों के लिए? हम तो लगभग 30 साल से दरबार लग रहा है। 25-26 साल हो गए लगातार मैं भगवती की सेवा करती हूँ। तो माँ भगवती की तो ऐसी कृपा है कि मैं जब से भगवती की सेवा करना चालू करी तो तब से माँ भगवती की एक तस्वीर में दतिया से फ़ोटो लेके आई और भगवती की जैसे फ़ोटो आई भगवती की, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सहारा आ गया, बहुत बड़ी चीज़ आ गई है और भगवती की ऐसी कृपा हुई। मैं तो बचपन से देवी जी की सेवा करती हूँ। तो फिर जैसे देवी जी आई भगवती, उसके बाद से लगातार ऐसा हुआ कि मैं दतिया जाती थी, दतिया से आती थी तो भगवती के पास बोलती थी कि माँ आप यहीं आ जाओ। तो ऐसी कृपा हुई भगवती की अद्भुत कि भगवती साक्षात आ गई है और हमारी सेवा है। बस वो तो हमारी सेवा हम करते हैं सुबह उठ के, हमारे ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा हम सेवा करते हैं और दरबार भगवती कृपा से दरबार चालू हो गया। तो यहाँ पे भगवती कृपा से ऐसा होता है, माँ जगदम्बा बगलामुखी कृपा से। मैंने तो झांसी में एक परिवार है, जब दरबार चालू करी सबसे पहले झांसी वाले लोग यहाँ आए और उनके यहाँ 26 साल से संतान नहीं थी। प्रामाणिक जी हैं, उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई 26 साल में। उनका एक बेटा है। वो बोले कि हम माता जी हम झांसी दतिया जाते थे हम, लेकिन हमने उतना मंदिर घूमे नहीं। हमने उनको बोले कि बेटा दतिया तो आपके पास में है, आप तो हमेशा भगवती के दर्शन करने जाओ। वहाँ साक्षात कृपा है भगवती की। और ये है कि देखो आज हम कोई ऐसे किसी से शुल्क नहीं लेते, कुछ नहीं। बस भगवती जो लोग अपने स्वयं से दान करते हैं, वो दान जो चढ़ाना चाहते हैं वो अपना स्वयं दान करें। हम किसी से कोई रसीद नहीं कटवाते, कोई शुल्क नहीं लेते। बस भगवती के आते हैं, सेवा जो करते हैं, हमसे जितनी सेवा बनती है। दरबार लगता है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन दरबार लगता है। और हम एक नियम बना लिए, पहले हम दिन भर देखते थे, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग तरीके से आते थे। हम 10 से 12 देखते हैं। हम भगवती की सुबह उठ के पूजन करते हैं। भगवती को हल्दी से अभिषेक बड़ा पसंद है। सभी लोग हल्दी से अर्चन कराएं, हल्दी से अभिषेक कराएं, तत्काल से ही मनोकामना पूर्ण होती है। स्वर्ण वर्षिणी बगलामुखी है। माँ भगवती का ऐसा कृपा है कि सामने की भूमि भी भगवती के द्वारा ले ली गई है। भव्य द्वार बनने वाला है भगवती का और यहाँ पूजा अर्चना पूरे समय चलते रहती है। हम सेवा करते रहते हैं और जिसकी जो मनोकामना होती है वो तो भगवती ही पूर्ण करती है। हमको तो बोलने के लिए बिठा लिया। ये आपका स्थान कहाँ पर स्थित है? ये माँ पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर गुरैया, माँ पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर गुरैया में, छिंदवाड़ा से 5 किलोमीटर आगे गुरैया जो पुआवा रोड है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा जिला में से अंदर 5 किलोमीटर दूर गुरैया ग्राम है। वहाँ पे माँ पीताम्बरा बगलामुखी महाकाल मंदिर स्थापना हुई है। यहाँ पे माँ भगवती स्वयंभू है। एक छोटी शिला के रूप में माँ भगवती पहले यहाँ पे प्रकट हुई थी। उसके बाद हमको सपना दे के भगवती ने और फिर इसको बड़ा रूप में बड़ा द्वार बनवा दिए। कृपा है कि हमारी भगवती ने हमको बगलामुखी ने ऐसी सिद्धि दी है
कि हम एक तो त्रिकालक ज्ञान है, भगवती कृपा से मैं जो देखती हूँ वो तो कोई अलग से नहीं है, बस भगवती की ऐसी वाणी में सिद्धि है कि जिसको जो बोलती है वो काम सिद्ध होते हैं। और मेरी उंगलियों में ओम ऐसा है कि भगवती जो तिलक लगाती है सुबह तो बढ़िया भव्य ओम बन जाता है, बिना स्पर्श। बिल्कुल बिना, ऐसा देवी जी हल्दी का ऐसा तिलक लगाऊंगी तो ओम बन जाता है। लेकिन मैं ज़्यादा आडंबर में हर किसी को बताती भी नहीं हूँ। भगवती को ओम पसंद है, भोलेनाथ पसंद है, तो भगवती को ओम माथे पे बनता है और हम ओम बना देते हैं और बढ़िया भगवती को प्रसन्नता, हमको प्रसन्नता, भगवती भी खुश, हम भी खुश। हमारी भगवती तो पूरे समय 3 बार रूप बदलती है अपना। आप सुबह आएंगे तो आपको बालिका के रूप में दिखेंगी, सुबह आप जब दर्शन करोगे, दोपहर में आपको एक अलग रूप दिखेगा और शाम को एक अलग रूप दिखेगा। 3 रूप में बदलते रहते हैं। और आप जिस मनोकामना से कभी आप सामने खड़े हो जाना, हम तो बोल रहे हैं लेकिन आप प्रमाणिक के लिए सामने खड़े हो जाना और भगवती से बात करना, आप पूरा चेहरे का पूरा बदल बदल के आपकी तरफ मुस्कुराएंगी। और जिस दिन आपको किसी से गुस्सा है उस दिन गुस्सा क्रोध से भी बात करेंगे। और बगलामुखी का मंत्र जो भी जाप करता है, माँ बगलामुखी का मंत्र, उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। बगलामुखी का मंत्र बताइए आप भक्तों के लिए। देखो, उसको तो जो 2 भुजा बगलामुखी हैं उनके लिए ओम ह्लीम लगता है, और जो चतुर्भुजा बगलामुखी माता है उनके लिए ह्रीम शब्द से लगता है। तो हम आप ह्रीम शब्द से बगलामुखी मंत्र जाप करते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याहम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा।